श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य करते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि हे ध्रुव, यद्यपि तुम्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरे दर्शन का तो फल कुछ न कुछ मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम राज्य करो, अंत में तुम लौटकर मेरे धाम आओगे। दो भक्त की कथा भागवत जी में आती है, एक ध्रुव जी की कथा और एक प्रहलाद जी की कथा। ये दो ऐसे बालक हुए जिन्होंने बहुत छोटी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए, एक के लिए हरि अवतार लिया तो दूसरे के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। लेकिन आपको पता है, जब संत लोग कभी चर्चा करते हैं ना, तो कहा जाता है कि ध्रुव जी और प्रहलाद जी में श्रेष्ठ भक्ति किसकी थी। दोनों ही छोटे छोटे बालक थे। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रकट किया, 6 महीने केवल तप किया और नारायण सामने प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के लिए वो नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। वैसे तो दोनों अपने आप में श्रेष्ठ भक्त हैं, महान भक्त हैं। किसी को छोटा किसी को बड़ा बताना अपराध होगा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, दोनों ही भक्त हैं। पर यदि देखा जाए तो भगवान के दोनों भक्तों में भक्ति की श्रेष्ठता किसकी है? तो कहा, यदि दोनों की भक्ति की श्रेष्ठता आप देखोगे तो श्री प्रहलाद जी की भक्ति की श्रेष्ठता अधिक है। प्रहलाद जी की भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तो भगवान की शरण में आए, पर क्यों आए? क्योंकि जब उनको छोटी माँ ने ताना दे दिया, पिता की गोद से उतार दिया। 2 पत्नियां थी उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि, बड़ी रानी सुनीति। सुनीति को अधिक प्रेम नहीं करते राजा, पर छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे। उनका बेटा उत्तम उसका लाड अधिक करते थे। पर दोनों ही बेटे एक बार गोद में बैठे थे तो सुरुचि ने गोद से ध्रुव जी को उतार दिया, धक्का दे दिया, गिर गए नीचे और कहा, तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी रोने लगे, माँ क्यों नहीं अधिकारी? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? क्या ये मेरे पिता नहीं है? जब उत्तम गोद में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा कि तुम अवश्य ही इनके पुत्र हो, ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम्हें इनकी गोद में बैठने के लिए केवल इनका बेटा होना जरूरी नहीं है, फिर मेरा बेटा होना भी जरूरी है। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम सुनीति के बेटा हो, इसलिए तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम तपस्या करो, नारायण को प्रकट करो। नारायण जब तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम कहो कि वो माता सुरुचि के गर्भ से तुम्हें जन्म दे, तब तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे, माँ को सारी बात बताई, मुझे पिता की गोद में बैठना है। पर माँ ने कहा कि तुम उस सुनीति के बेटे हो, इसलिए पिता के गोद के अधिकारी नहीं हो। मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ, तब पिता की गोद मिलेगी। माँ ने ऐसा क्यों कहा? पर सुनीति जो थी ना, वो भगवत भक्त थी।
वो सत्संगी थी। और देखिए, जब घर में माँ सत्संगी होती है, माँ भगवत भक्त होती है ना, तो उस माँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी सत्संगी होते, वो भी भगवत भक्त होते हैं। क्योंकि माँ जो करती है, जो भी व्यवहार करती है, बच्चों का उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। सुनीति ने कहा, अब दूसरी माँ होती तो जाके लड़ाई भी कर लेती कि मैं तो बड़ी पत्नी हूं तो मेरा अधिकार अधिक है, मेरे बेटे का अधिकार अधिक है। पर वो लड़ने नहीं गई, उन्होंने ध्रुव जी को समझाया, अरे ध्रुव, वो तुम्हारी छोटी माता है, उन्होंने जो भी कहा ठीक ही तो कहा। मैं भी तुझे यही कहती हूँ, क्या संसारी पिता की गोद में बैठेगा बेटा, तो कभी ना कभी कोई न कोई तो उतार ही देगा, कोई नहीं उतारेगा तो कभी न कभी उतरना पड़ेगा। बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जा, जहां से कोई उतार ना पाए। उस नारायण की गोद में बैठ जा, वो जगत के मालिक हैं, वो जगत के पिता हैं। वो यदि गोद में बैठा लिए तो कोई उतारने वाला नहीं है। माँ ने तो ऐसे ही कह दिया कि बच्चे का मन हल्का हो जाए, पर ये बात उसके मन में बैठ गई कि मैं नारायण की गोद को प्राप्त करूंगा। अच्छा, ध्रुव जी के मन में ये भाव कब आया? जब छोटी माँ से तिरस्कार मिला, ठोकर मिली, पिता की गोद से उतारा गया, अपशब्द कहा गया, तब इनके मन में ये भाव जागा कि मैं नारायण की गोद में बैठूंगा, नारायण को प्राप्त करूंगा। पर प्रहलाद जी के यहाँ जो बातें थी वो अलग थी। प्रहलाद जी को ना तो ठोकर मिली, ना तो उन्हें दुराव मिला, उन्हें तो हिरण्यकश्यपु का बड़ा प्रेम मिलता यदि वो अपने पिता को ही भगवान मान लेते। वहां तो हिरण्यकश्यपु की बस एक शर्त थी कि तुम नारायण का नाम छोड़ो और मुझे ही भगवान मानो, अपने पिता को भगवान मानो। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी के मन में जो भगवत भक्ति थी वो भगवत मार्ग से हटे नहीं। अपने पिता ने ही उन्हें कितना मारने का प्रयास किया हर प्रकार से, पर ध्रुव जी ने प्रहलाद जी ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी चाहते तो अपने पिता को भगवान कहते और बड़े आनंद से रहते, लेकिन पिता का विरोध करके उन्होंने नारायण की भक्ति की। बस यही अंतर है कि ध्रुव जी के भक्ति में कहीं न कहीं कामना थी कि पिता की गोद नहीं मिली तो तब मैं भगवान की गोद प्राप्त करूंगा। इसलिए संत जन कहते हैं प्रहलाद की भक्ति अधिक श्रेष्ठ है। वैसे तो दोनों ही महान भक्त हैं, पर ध्रुव जी के मन में कहीं न कहीं संसार की कामना से ठोकर मिली, तब भगवान की याद आई, तब वो भगवान की शरण में आए। जैसे हम लोग होते हैं, माया में लिप्त रहते हैं, जब तक दुनिया की ठोकर नहीं लगती तब तक भगवान की याद नहीं आती। तब तक हमें दुनिया अच्छी लगती है कि जब तक दुनिया हमें ठोकर नहीं दे देती। जब कहीं से ठोकर लगती है, जब लोग धोखा देते हैं, जब लोग तकलीफ देने लगते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है। तो हम लोगों की भक्ति भी कहीं न कहीं वैसी ही है। पर ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया तो कहा, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में तो कामना थी कि मुझे भगवान की गोद चाहिए, मैंने तुम्हें दिया। अब मेरे दर्शन का फल है ध्रुव, तुम राज्य करो। 36,000 वर्षों तक राज्य किया और राज्य करने के बाद भगवान ने कहा, तुम मेरे धाम आना। मृत्यु देवी जब सामने आई तो ध्रुव जी ने मृत्यु का वर्ण नहीं किया। मृत्यु ने कहा कि ये मृत्यु लोक है, जो भी यहाँ से जाएगा वो मेरा वर्ण करके ही जाएगा। ध्रुव जी ने कहा, हम तो जाएंगे जरूर पर मृत्यु का वर्ण नहीं करेंगे। मृत्यु ने जैसे ही अपना सिर झुकाया,
ध्रुव जी ने उस मृत्यु के सर पे पैर रखा और सीधा भगवान के विमान में बैठे और भगवान के धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। सीधा भगवान के धाम गए और आज भी ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में चमक रहे हैं। ध्रुव तारे को कहा जाता ये अटल हैं, यानी ये अपने नियम से कभी टलते नहीं हैं। ध्रुव तारे का दर्शन बड़ा ही शुभ माना जाता है। ध्रुव तारे का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में आपके स्थिरता आएगी जो ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। और अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी ध्रुव तारे का दर्शन अवश्य करवाया करिए। उत्तर दिशा में भोर की बेला में सुबह 4 साढ़े 4 बजे आप देखेंगे तो ध्रुव तारे का दर्शन होता है। पहले के लोग तो ध्रुव तारे को ही देख के समझते थे कि कब भोर हो गई, कब आधी रात है। वो तारे और चंद्रमा को ही देख के अनुमान करते थे, फिर घड़ी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ध्रुव तारे का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। कोई शुभ अवसर होता है तो लोग ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। माताएं जब कोई निर्जल व्रत करती है तो ध्रुव तारे का दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। और हमारे पूर्वांचल में तो बहुत होता है, पंजाब का नहीं पता, इधर हरियाणा का नहीं पता, कि जब विवाह होता है तो विवाह पूर्ण होने के बाद जो आचार्य जन होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो नव विवाहित जोड़े को ध्रुव तारे का दर्शन करने को कहते। पहले तो समय से विवाह, आजकल तो महाराज सुबह हो जाती, विवाह पूरा ही नहीं होता। लेकिन पहले के समय में होता था कि वो नव विवाहित जोड़े को ध्रुव तारे का दर्शन करवाते थे। क्यों? जैसे ये ध्रुव तारा अटल है, कभी अपने नियम से टलता नहीं है, इसी प्रकार से इस दंपत्ति का जीवन भी अटल रहे और टिका रहे, इसी प्रकार से अटल रहे, इसलिए ध्रुव तारे का दर्शन करवाते थे। जो भी वैज्ञानिक है ना, वो जितनी भी शोध करते हैं, खोज करते हैं, कोई नया अनुसंधान करते हैं, तो ध्रुव तारे को वो केंद्र में रखते हैं। ध्रुव तारे को देखकर वो भी अपना केंद्र बनाकर ही अपना शोध करते हैं। जितने भी विमान उड़ाए जाते वो ध्रुव तारे को ही मध्य में रख करके, केंद्र में रख करके उड़ाए जाते हैं। आप सोचिए, ध्रुव का नाम अमर हो गया संसार में। क्यों? जो भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वो ध्रुव तारे की तरह दुनिया से भले ही चला जाए, पर उसकी जो भक्ति है, उसकी जो तपस्या है, उसकी चमक युगों युगों तक ऐसे ही बरकरार रहती है। जो भगवान का भक्त हो जाता है, जो भगवान को समर्पित हो जाता है, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया
भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो। भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो। कर दिया पल में सुखी दीन सुदामा देखो। कर दिया पल में सुखी दीन सुदामा देखो। प्रभु दीनों को भी जय हो। प्रभु दीनों को भी पार किया करते हैं। प्रभु दीनों को भी पार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। श्री हरि श्री राधे। हरि बोल। जय जय। गिद्ध को तार दिया तर गई शबरी देखो। उतार दिया तर गई सबरी देखो। गिद्ध को तार दिया तर गई शबरी देखो। उतार दिया तर गई सबरी देखो। निच कुल तार दिया तर गई कुबड़ी देखो। निच कुल तार दिया तर गई कुबड़ी देखो। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार श्री राधे। करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। और भगवान कब आते धरती पे। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। दुख भक्तों को अधिक जब कभी सहते 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 देखा। लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। अवतार प्रभु तार दिया करते ऐसे नहीं, किसको किसको तरना है वो हाथ उठाइए।
गारंटी नहीं है। डरना है, उठाइए पूरे पूरे हाथ। लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं, लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, प्यार किया करते हैं, प्यार किया करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेके अवतार प्रभु तार दिया। करते हैं हर एक भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं महाराज।